नमस्कार मित्रों। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। हो हल्ले में काफ़ी समय बर्बाद किया गया और अंततः लोकसभा में संविधान पर बहस शुरू हुई। लेकिन संविधान के बजाय इधर उधर के आरोप कांग्रेस ने, विशेषकर प्रियंका गांधी ने, क्योंकि राहुल का नंबर अभी आया नहीं है, उन्होंने लगाए, जिसमें संविधान का कम सीधे आरोप। और जो आरोप लगाए कुछ तो अपने पे ही लगा लिए, जैसे हिमाचल में। लेकिन जो बात उन्होंने कही उससे बहुत ज़्यादा बड़ी बातें उन्होंने जो की, यानी कांग्रेस ने, वही उजागर हो गई। सबसे पहले तो जो अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद और अखिलेश, बाकी लोगों ने भी बार बार प्रियम्बल की बात की, संविधान के प्रस्तावना की बात की। और 26 नवंबर 1949 को संविधान जब अडॉप्ट किया गया था, उस समय की प्रियम्बल की बात की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रियम्बल की बात की। लेकिन क्या मजाक है, 42वें संशोधन के द्वारा उस प्रियम्बल में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द घुसेड़ दिया गया, डाल दिया गया। और बात करते हैं उस प्रियम्बल की, जो संविधान में जिस प्रियम्बल की बात कर रहे हैं वो तो आपातकाल की देन है, इंदिरा गांधी की। और संविधान का सबसे बड़ा मजाक आपातकाल में उड़ाया गया था। सारे विपक्ष को जेल में ठूंस दिया गया। और केशवानंद भारती में जो सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ, 13 जजों की खंडपीठ ने जो फैसला दिया था, उससे उलट प्रियम्बल में ही संशोधन कर दिया। ठीक कुछ ही समय पहले वो फैसला आया और इंदिरा गांधी ने उसको धता बताई। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की नियुक्ति सीनियरिटी को दरकिनार करके कर दी गई। और जो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल था, उसको बढ़ाकर 6 साल से भी ज़्यादा कर दिया गया। वो तो जो गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट ने ऐसा बताया कि अब चुनाव कराने से कांग्रेस जीत जाएगी, अन्यथा चुनाव होते ही नहीं, उस तानाशाही का अंत नहीं होता। लेकिन वो अधिकारियों से या तो चूक हुई या उन्होंने जानबूझ के ऐसी रिपोर्ट दी कि कांग्रेस जीत जाएगी। बहुत कुछ जो हुआ। लेकिन हम एक बड़ा सवाल पूछते हैं कांग्रेस से, और ये भाजपा को पूछना चाहिए। लोकसभा चुनाव के पहले जॉर्ज सोरोस, जिसने ये कहा था कि हर हाल में मोदी को हटा देंगे, $2 बिलियन हमने इसके लिए रख दिए हैं। $2 बिलियन, बिलियन मतलब अरब, और 2 बिलियन यानी $2 अरब का मतलब है भारतीय रुपए में 1 खरब 70 अरब। 1 खरब 70 अरब रुपए। आप वो आंकड़ा समझो। और राहुल गांधी बीच में प्रचार के बजाय उन रुपयों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे और कितने उत्साहित थे। भले वो नहीं जीते, लेकिन ऐसा प्रचार कर रहे थे जैसे वो जीत गए हो 99 सीट में, जबकि वो सीटें तो 98 ही थी। एक जगह तो वो खुद 2 जगह लड़े थे। तो 98 सीट से ऐसा किया क्योंकि वो जो 2 बिलियन, $2 अरब थे, वो उनकी गर्मी थी। तो वो खुलेआम देशद्रोह का मामला है। जॉर्ज सोरोस ने जो $2 बिलियन देने की बात कही, तो की तो नहीं केवल, वो तो दिए। तो किसको दिए वो भी खुलेआम दिखाई देते कि राहुल गांधी को दिए, सोनिया गांधी को दिए, प्रियंका गांधी को दिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को दिए। अब इन्होंने इंडिया अलायंस में किसको कितने दिए ये तो वही जाने, लेकिन ये तो सामने सामने की बात है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और भाजपा को हो हल्ला करने के बजाय एक्शन लेना चाहिए। वो आरोप आप पे कुछ भी लगाते हैं। अभी जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, तो बेबी पेंगुइन जिनको कहा जाता है, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम जीतेंगे, इनको बर्फ की सिल्ली में बांधेंगे। इनका ये संविधान है।
सोनिया गांधी ने अर्नब को केवल उनका असली नाम लेने पर घर से किस तरह से गिरफ्तार कराया था, कितने पत्रकारों पे इनके राज्यों में। अभी अल्लू अर्जुन को, जो बेहद लोकप्रिय स्टार केवल साउथ में नहीं पूरे भारत में बल्कि ग्लोबल स्टार है वर्तमान में, उस अल्लू अर्जुन को इन्होंने घर से कैसे अरेस्ट कराया देखा है। हालांकि हाईकोर्ट ने छोड़ दिया क्योंकि ऐसा कोई गंभीर मसला उसका नहीं, गैर इरादतन हत्या का मामला चलो दर्ज भी कर दो। जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसकी पत्नी उस भीड़ भाड़ के चक्कर में खत्म हो गई, उसने बोला नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने केस वापस ले लिया। तो एक लोकप्रिय अभिनेता सिर्फ इसलिए कांग्रेस अरेस्ट करवाती है क्योंकि वो भाजपा की विचारधारा के करीब का है। लेकिन भाजपा को हौला करने के बजाय अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल के सैकड़ों के पीछे डालना चाहिए और डालना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता जगत प्रसाद नड्डा ने खुद ये कहा है, तो जब कहा है तो सबूत देने होंगे, और जब सबूत हैं तो इन्हें अरेस्ट करवाइए ना। ये देशद्रोह का मामला है, सरकार का तख्ता पलट का मामला है। जॉर्ज सोरोस ने चैलेंज दिया था। तो वो सवाल है कि $2 बिलियन किस तरह से दिए गए। स्वाभाविक है क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन के रेट शायद इसीलिए बढ़े। बिटकॉइन जो $60,000 के नीचे चल रही थी वो $1 लाख में रेट पहुंच गए, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का नियम लागू होता है। अगर 1,70 खरब रुपए बिटकॉइन के थ्रू आएंगे तो बिटकॉइन के रेट तो बढ़ेंगे। तो जांच का विषय है। जॉर्ज सोरोस 20 तारीख तक गेम है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद और मीडिया का, वर्तमान में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा पिलर एक्स यानी एलन मस्क, वो शामिल है डोनाल्ड ट्रंप की टीम में। खोद के निकाल लेगा अंदर तक। और जॉर्ज सोरोस तो पहले ही से हार्ट अटैक होगा। और ये जो बाइडन है ना, इनको भी जेल में जाने का इंतजाम हो गया अगर ये बुढ़ा जिंदा रहा। 20 तारीख तक ये अतमूत रहे सब। और अभी 20 जनवरी को टाइम है, महीने भर से ज़्यादा। तो 20 जनवरी के बाद में तैयारी, बांग्लादेश के भी इंतजाम हो रहा है, सोनिया और राहुल का भी इंतजाम हो रहा है। इसलिए भभकता चिराग हैं बुझने के पहले, इनका द एंड आ गया है। ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम राजनीति पर वो बातें बता सकें, वो बातें आपके सामने लाएं जो बाकी नहीं बताते हैं जानबूझकर, या वो नहीं समझ रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, वो बहुत समझदार हैं, बहुत चतुर हैं। उन्हें अपना नफ़ा नुकसान देखना होता है, चाहे वो पत्रकार कोई भी हो, किसी मीडिया घराने के अंडर में। और स्वतंत्र पत्रकार भी आजकल तथाकथित यूट्यूब में भी घालमेल होने लगा है। डीप स्टेट का खेल हमने कल बताया था कि कैसे इसरो को वो बिल्कुल खोखला करने पे आमादा है। सरकार को चेतना जरूरी है। तो नमस्कार जिन लोगों ने यहाँ तक हमारा ये वीडियो देखा।